महोदय पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से। विषय है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का धन न लौटाए जाने या मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अन्य जो संबंधित हैं, कोई भी हो XYZ, अगर वो छोटे में हो चाहे बड़े में हो, हमारे द्वारा किसी को नहीं बख्शा जाएगा कि 2 लाख से ऊपर उत्तराखंड के निवेशक हैं। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि पूर्ण कार्रवाई के लिए हमारा मंच पूरी तरह से तैयार है और अपना कार्य लगातार जितने दिन हमें हो गए, करीब 25 दिन से हम इसमें लगे हुए हैं, तो ये चीज़ें आज काफ़ी हद तक कुछ चीज़ बढ़ी भी हैं। महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS/CR 639/2012 भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत थी, जो वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में पंजीकृत है। कायदे में आर्टिकल 19(1) जो है, उसके अंदर सोसाइटी बनाना या चलाना ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और सोसाइटी बनी और एक गवर्नमेंट संस्था के द्वारा जो है, इसमें पूरा ऑपरेटिव विधि मान्यता के हिसाब से चल रही थी, लीगलिटी थी इसकी, तो लोग इसी भरोसे में लोग इसमें फंसे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि जब एजेंसियां इसमें गड़बड़ करती हैं तो क्या होता है कि कई सारी चीज़ें होंगी, चाहे एजेंसियाँ जो है या उस टाइम जो निबंधक सहकारी समिति उत्तराखंड जो थी, उसके द्वारा भी इसमें बताया गया कि गड़बड़ी है, वो ध्यान देते तो शायद इतना बड़ा घोटाला नहीं हो पाता। उसी संबंध में हमारी विषय था, तो हमने इसमें कुछ बिंदु रखे हैं। महोदय, उत्तराखंड राज्य सरकार के पत्र संख्या 6938/39 मल्टी स्टेट अनापत्ति 2016-17 दिनांक 16 जनवरी 2017 इस सोसाइटी को संचालित करने की अनुमति प्राप्त हुई। संबंधित सोसाइटी में उत्तराखंड राज्य से लाखों लोगों के द्वारा अपना निवेश RD, कई सारे जैसे सुकन्या धन हो गया, आयुष्मान योजना, पेंशन प्लान, लोग विश्वास करेंगे कि गवर्नमेंट के ही सारी ऐसी जो है योजनाएं हैं, तो लोग निवेश करते हैं। इसमें FD भी है, MIT के माध्यम से कम से कम मेरे हिसाब से मैं जो अभी तक सोच रहा था 500 करोड़, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी जो फैक्ट फाइंडिंग होगी, जो एजेंसी लगेंगी तो निकल के आएगी चीज़। महोदय, 29/10/2024 को बिना किसी सूचना के सोसाइटी द्वारा अपना पोर्टल बंद कर दिया गया और नवंबर माह में सोसाइटी का मोबाइल ऐप व वेबसाइट भी बंद कर दी गई। सोसाइटी LUCC में उत्तराखंड राज्य से लगभग 25,000 से अधिक महिलाएं, पुरुष व बुजुर्ग इस सोसाइटी में कार्यरत थे, जिनकी जीविका जो है आजीविका कृषि, पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर है। महोदय, इस सोसाइटी में लगभग 2 लाख निवेशक हैं। सोसाइटी में सुविधा केंद्र संचालक एजेंटों के द्वारा अवगत कराया गया कि निवेशकों का संपूर्ण धन सोसाइटी में जमा कर दिया गया था, जबकि निवेशक पर उनका धन लौटाने, क्योंकि जो निवेशक होगा वो तो यही जानता है कि भाई हमारी जान पहचान में और रिश्तेदारी में सब इस तरह के परिवार के लोग ही होते हैं, तभी पैसा देते हैं। तो इसमें सारा दोष इनका नहीं, तो प्रबंधकीय मंडल जो उच्च शिक्षा के अधिकारी हैं, सब लोग हैं, और जो फैक्ट फाइंडिंग में जांच पाएंगे, हम उन सब पे कार्रवाई चाहते हैं। महोदय, ये भी संज्ञान में आया कि सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्लान दस्तावेज जैसे RBI की सचिव वेबसाइट में रजिस्टर, भारत सरकार कृषि मंत्रालय में रजिस्टर ATM धारा 80B के तहत इनकम टैक्स में छूट, एम्बुलेंस, उत्तराखंड सहकारी समिति द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, विस्तार अभिनेता प्रचारक। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ थी कि आलोकनाथ, श्रेष्ठ दलपड़े जैसे बड़े बड़े लोग इसमें कह रहे हैं कि हम इसमें ये सोसाइटी ठीक है, और मैंने भी कई वीडियो सुनी है, तो इन जैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और न्यायपालिका का विकल्प खुला हुआ है और लास्ट तक इस विकल्प को पूरा हम प्रयोग करेंगे। आप इसके लिए निष्पक्ष रहिए। आलोकनाथ, श्रेष्ठ दलपड़े, अमन वर्मा, सोनू सूद और फंड मैनेजर RK सेट्टी की एक चीज़ और पता चली मुझे जब उसकी जाँच करी थी, तो RK सेट्टी एक मातृभूमि सोसाइटी है, उसमें भी जो है वो वाइस चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है वाइस चेयरमैन बना हुआ है। मातृभूमि अगला घोटाला वहाँ भी करके भाग सकता है, तो हमने उसके लिए भी ED को लिंक किया है। सेट्टी इत्यादि देखकर जमाकर्ताओं ने संतुष्टि के उपरांत ही सोसाइटी में निवेश किया। सोसाइटी निवेशकों की रसीद, पॉलिसी, बॉन्ड, पासबुक भी मुहैया कराती है। महोदय, आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि सोसाइटी ने उत्तराखंड राज्य में 6 जनवरी 2017 से अपना कार्य विस्तार करते हुए बतौर एजेंट व सुविधा केंद्र भी खुलवाए, जिस हेतु समस्त सुविधा केंद्रों में 2 लाख रुपये सिक्योरिटी के रूप में दिए गए। 2018 में सुविधा केंद्रों को भी ATM की सुविधाएं प्रदान की गई, जिसके लिए सुविधा केंद्र में तय शुल्क भी लिया गया। साथ ही कोरोना काल में 2019-20 में जो है निःशुल्क एम्बुलेंस की भी चलाई गई थी। अतः महोदय जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट का संज्ञान ग्रहण करते हुए
उत्तराखंड के लगभग 2 लाख निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार उत्तराखंड सरकार में रखते हुए निवेश किए हुए पैसे सोसाइटी एवं सोसाइटी से संबंधित एजेंसियों से अनियमित जमा योजना पावती अधिनियम 2019 यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 के अंतर्गत दिलवाने की महती कृपा करें। अब ये देखा बताइए कि मैं जब पढ़ा इसको तो बर्ड्स एक्ट जो है 2019 में ये आया था। इसके संबंध में अपर सचिव जो है महोदय उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी को ये बात कह दी और ये सोसाइटी चल रही है कहीं ना कहीं सब जितने अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। नहीं देख पाए मगर बर्ड्स एक्ट जब से लागू है फर्क पड़ा है। और कभी भी आप ये मान लीजिए कि जो शॉर्टकट दुनिया में पैसे कमाने में कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो बहुत सही तरह से भी मेहनत करके ही कमाया जाता है। ऐसी एजेंसी हमेशा ऐसे ही धोखा करती है, तो आगे बच के रहना है। और आप यकीन मानिए इस क्रम में हमारा धरना प्रदर्शन भी चलेगा और दबाव समूह के रूप में हम कार्य भी कर रहे हैं। और अपनी बहनों से कोशिश वादा भी करता हूँ कि जितना बन पड़ेगा ना आखिरी तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप चिंता मत कीजिए, जो दोषी होगा उसे कहीं से भी पकड़वाने के लिए सरकारी एजेंसियों को दबाव बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वो सब आप अपने इस तरह से कुछ